हेलो बुक लवर्स, अगर आज आप अपने आसपास देखो तो आपको जो भी देखने को मिलेगा वो कोई ना कोई ब्लैक स्वान इवेंट का ही देन है। असल में ऑस्ट्रेलिया के अंदर ब्लैक स्वान्स के आविष्कार से पहले पूरी दुनिया यही सोचती थी कि सारे स्वान यानी हंस सफेद, पर ब्लैक स्वान के आविष्कार ने इस पुराने धारणा को बदल के रख दिया। इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर हमें ब्लैक स्वान इवेंट्स का भरपार मिलता है, जैसे कि न्यूटन के कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट के खिलाफ हॉयजेंस का थ्योरी, डी ब्रोई हाइपोथेसिस, डेविसन जामा एक्सपेरिमेंट, उसके अलावा ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करते हुए मैक्स प्लैंक का क्वांटम थ्योरी, ये सभी फिजिक्स के नींव को हिला चुके थे। वहीं न्यूटन के ग्रेविटी के सिद्धांतों के खिलाफ आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या फिर आइंस्टाइन के खुद के ही प्रेडिक्शंस का खिलाफ जाके बेल इनइक्वालिटीज का गलत साबित। हैरानी की बात यह है कि फिजिक्स के इन ब्लैक स्वान इवेंट्स ने अपने अपने टाइम में फिजिसिस्ट को हैरान कर दिया, पर आज हमारे हाथ में जीपीएस सिस्टम से लेकर स्मार्टफोन, ट्रांजिस्टर और जितने टाइप का टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, इसके पीछे यही चीज मेन रिस्पॉन्सिबल है। वहीं हिस्ट्री भी इन ब्लैक स्वान इवेंट से भरा पड़ा है। वर्ल्ड वॉर 1, जेंगिस खान का कभी भारत आक्रमण ना करना से लेकर मीर जाफर के द्वारा सिराजदौल्ला का, ये सभी वो इवेंट है जो अगर ना होते तो हिस्ट्री आज पूरी तरीके से अलग होती। पर यही कुछ ब्लैक स्वान इवेंट्स ने 90% हिस्ट्री को अपने दम पे इन्फ्लुएंस किया। इसी चीज को ऑब्जर्व करते हुए रैंडमनेस में विशेष रुचि रखने वाले ऑथर नासिम निकोलस तालेब ने अपनी किताब ब्लैक स्वान इवेंट्स का समरी ये वीडियो होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ तुम लोग ये वीडियो पूरा देखो, क्योंकि हाफ नॉलेज इज डेंजरस। नंबर 1, वी जस्ट कांट प्रेडिक्ट। असल में इकोनॉमिक्स हो या फिर हिस्ट्री, अगर हम लोग पुराने चीज़ों को देख के सामने जानने की कोशिश करें तो एक प्रॉब्लम जो हमेशा आएगी वो है अनसर्टेनिटीज़। अगर हम देखें तो यूनिवर्स फंडामेंटली अनसर्टेनिटी से ही बना पड़ा है। जिन लोगों ने हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा है उन्हें भी पता होगा कि हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर किस तरीके से अनसर्टेनिटी को मेजर करते हैं। पर क्वांटम लेवल से लेके क्लासिकल लेवल तक यानी हमारे लेवल तक अनसर्टेनिटीज हर जगह है। इकोनॉमिक्स कभी भी हमें सर्टेनली कोई इकोनॉमी का अंदर ऊपर जाना नहीं बता सकता, इसीलिए इकोनॉमिक्स को काफ़ी बार क्रिटिसाइज किया जाता है। इसी तरीके से फिजिक्स भी बहुत टाइम पे किसी सिस्टम का सेम बिहेवियर बताने में फेल कर जाता है और उसे बहुत सारे रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, और हम लोग इसी तरीके से किसी भी सिस्टम का कोई भी टाइम फ्रेम में पोजीशन नहीं बता सकते। सुनने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर अगर हम लोग समरी में कहें तो ऑथर कहना चाहते हैं कि हम लोग पृथ्वी के अंदर रहते हुए आज कोई भी सिस्टम का कोई बिहेवियर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। चाहे वेदर फोरकास्ट हो या फिर कोई और भविष्यवाणी, वो गलत होने की प्रोबेबिलिटीज हमेशा रहती है। नंबर 2, एक्सेप्शंस एंड आउटलायर्स आर एवरीवेयर। हम लोग अक्सर एक बड़े डेटा के ऊपर बेस करके अपने ही ब्रेन में अनाप शनाप चीज़ों के बारे में स्टीरियोटाइप्स बना लेते हैं। ये स्टीरियोटाइप्स पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, जैसे कि कोई अमीर है तो खुश होगा या फिर कोई अमीर है तो जरूर दुखी ही होगा, उसके लाइफ में जरूर कोई बड़ी प्रॉब्लम चल रही होगी। और हमें आउटलायर्स भी हमेशा हर फील्ड में मिलते रहेंगे, जैसे कि अगर हम लोग कहें कि फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर स्टॉक मार्केट के क्रैश होने की वजह से हर ट्रेडर ने अपना पैसा गंवाया, तो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा, क्योंकि हो ही सकता है कि मार्केट क्रैश के ठीक पहले किसी न किसी ट्रेडर ने तो मार्केट को सही टाइम पे शॉर्ट किया था, जिससे उसने मार्केट के क्रैश होने से पैसा उल्टा कमाया। इसी तरीके से यूरोप के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 सबसे चरम आकार में था, पर यहाँ पर हमें एक आउटलायर कंट्री स्विट्जरलैंड देखने को मिलता है, जो कि पूरे के पूरे वॉर से पूरी तरीके से अपने आप को आइसोलेटेड रखने में सक्षम था। इसी वजह से हम इकोनॉमिक्स के किसी मॉडल को या फिर साइकोलॉजी के किसी एक फैक्ट को सच्चाई की लकीर नहीं मान सकते। हमें यह हमेशा याद रखना पड़ेगा कि आउटलायर्स आर एवरीवेयर, वो हमेशा प्रेजेंट हो ही सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, हिस्ट्री कांट डिटरमाइन द फ्यूचर। हालांकि हिस्ट्री काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो सकता है, पर अगर हम लोग रियलिटी में इसका इफेक्ट देखने की कोशिश करें तो हमें देखने को मिलेगा कि हम लोग अगर हिस्ट्री से फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें तो हम लोग प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, क्योंकि फ्यूचर में जो भी हो रहा होगा उसको एक झटके में कोई ना कोई ब्लैक स्वान इवेंट चेंज कर सकता है। जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 एक गाड़ी के गलत टर्न से शुरू हुआ था। 14 पॉइंट है, मैथमेटिक्स इज इनकम्प्लीट। हम में से जो लोग मैथमेटिक्स के प्रति एंथुसियास्ट है उन्हें तो ये मालूम ही होगा कि मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं गॉडेल्स इनकम्प्लीटनेस थ्योरम, यानी कि मैथ बहुत छोटे लेवल पे इनकम्प्लीटनेस से बना हुआ है। इससे मैथ्स का सिग्निफिकेंस जरा भी कम नहीं होता, बल्कि मशीन लर्निंग के मॉडल्स से लेके तुम्हारे फोन में हुआ चिप, उसके अंदर का ट्रांजिस्टर, सब इसी वजह से चल रहा है क्योंकि मैथमेटिक्स एग्जिस्ट करता है। पर अंततः हमें ये याद रखना है कि ऐसे जटिल सिस्टम दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन बॉडी, जिन्हें हम मैथमेटिक्स के माध्यम से आज के डेट में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सोचो अगर इस छोटे से वीडियो में इतना नॉलेज था तो चैनल कितना मजेदार होगा। जल्दी सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो यार, और कमेंट में तुम्हारा फेवरेट पॉइंट जरूर लिखना।